कहानी का शीर्षक स्त्री क्या चाहती है। एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा रहता था, न्यायप्रिय पर कठोर। एक दिन दरबार में एक मामला आया। एक विद्वान ब्राह्मण पर झूठे अपराध का आरोप लगा था। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, विद्वान हो या नहीं, अपराधी को दंड मिलेगा, फांसी की सजा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। पर राजा के मन में भी एक द्वंद्व था। वह विद्वान सच में दोषी था या नहीं। राजा ने कहा, तुम विद्वान हो, इसलिए तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुम मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। विद्वान ने सिर झुकाया। आज्ञा दे महाराज, क्या प्रश्न है? राजा मुस्कुराया। प्रश्न सरल है, उत्तर कठिन। बताओ, स्त्री वास्तव में चाहती क्या है? हर स्त्री की सबसे बड़ी चाह क्या होती है? राजा के शब्द जैसे हवा में ठहर गए। विद्वान कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, महाराज, मुझे विचार का समय चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। अगर 1 साल बाद भी उत्तर नहीं मिला तो फांसी निश्चित है। विद्वान उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ा। वह नगर-नगर घूमता रहा। किसी से पूछा, स्त्री क्या चाहती है? कोई बोला धन, कोई बोला सम्मान। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा सुरक्षा। पर कोई उत्तर उसके मन को नहीं छू पाया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, और अब आखिरी महीने का चांद भी घटने लगा था। विद्वान निराश था। तभी एक साधु ने कहा, जंगल के उस पार एक भूतनी रहती है। कहते हैं वह हर सवाल का जवाब जानती है। विद्वान के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। वह जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों की शाखाएं झुक रही थीं, हवा में डर की सरसराहट थी। वह गुफा तक पहुंचा और बोला, मां, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। भूतनी की आवाज गूंजी, मैं उत्तर दूंगी, पर बदले में एक वचन देना होगा। क्या वचन? विद्वान ने पूछा। भूतनी बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विद्वान स्तब्ध रह गया। लेकिन उसने सोचा, अगर उत्तर नहीं मिला तो जीवन समाप्त है। तो क्यों न यह एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए। उसने भूतनी की शर्त स्वीकार कर ली। विवाह हुआ। गुफा के भीतर मंत्र गूंजे और हवा में अजीब शांति फैल गई। विवाह के बाद भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी शर्त मानी, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूं। मैं दिन के 12 घंटे सुंदर परी बनकर रहूंगी और 12 घंटे भूतनी बनकर। पर बताओ, मैं दिन में परी बनूं या रात में? विद्वान सोच में पड़ गया। अगर दिन में परी बनी तो लोग उसकी सुंदरता देखेंगे, पर रातें डरावनी होंगी। अगर रात में परी बनी तो दिन का जीवन कठिन होगा। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। मेरी खुशी तुम्हारी इच्छा में है। भूतनी के चेहरे पर आश्चर्य और कोमलता साथ साथ आई। वह बोली, तुमने मुझे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है। अब मैं सदा के लिए परी बनकर रहूंगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हर स्त्री की सबसे बड़ी चाहत है अपनी मर्जी से जीना। जब उसे यह अधिकार मिल जाता है, वह सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे खुश रहती है। विद्वान ने झुककर प्रणाम किया। अगले दिन वह दरबार पहुंचा और राजा के सामने बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है, स्त्री हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती है। राजा कुछ पल मौन रहा, फिर मुस्कुराया। तुमने सही उत्तर दिया है, विद्वान। तुम मुक्त हो। और इस तरह
वह विद्वान अपनी सुंदर पत्नी, जो कभी भूतनी थी, के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों, स्त्री की चाहत कोई रहस्य नहीं। वह बस सम्मान और अपनी मर्जी का संसार चाहती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।